कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज लेकर आई हूँ राज कॉमिक से, जिसका नाम है मुर्दा पार्किंग। ये राज कॉमिक के एक सुपर हीरो एंथनी की है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम बढ़ते हैं सीधा कॉमिक की तरफ। संजय गुप्ता पेश करते हैं मुर्दा पार्किंग। लेखक हैं तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, चित्रकार सुरेश डीगवाल, कैलीग्राफी है TR आजाद, कलर स्कीम है सुनील पांडे और संपादक है मनीष गुप्ता। तो ये कॉमिक एंथनी की पहली सीरीज 2 गज जमीन के आगे की है, जिसमें भांजा नाम का एक विलन है जिसके पास चंद्रमा की शक्तियां हैं। वह कब्रिस्तान पर कब्जा कर लेता है और कब्र बनाने पर 5,000 रुपए का हर्जाना लेता है और हर्जाना न देने पर कब्रों को कब्रिस्तान से बाहर फेंक देता है। उसने कब्रिस्तान का नाम बदलकर मुर्दा पार्किंग रख दिया। अभी तक तो वो नई लाशों का ही हर्जाना लेता था, लेकिन उसके लालच के कारण उसे पुरानी कब्रों पर भी हर्जाना चाहिए था और न मिलने पर उसको वो उन कब्रों को उखाड़कर फेंक देता था। उसी कब्रिस्तान में यानी कि मुर्दा पार्किंग में थी एंथनी की कब्र। तो देखते हैं कि वह एंथनी की कब्र के साथ क्या करता है। तो बढ़ते हैं सीधे कॉमिक की तरफ। मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर की जरूरत होती है 2 गज जमीन की। कब्रिस्तान के रखरखाव व प्रबंध को सरकारी आदेश से भांजा ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बुकिंग क्लर्क बुकिंग पर निकल पड़े। तुम आज मरो या 50 साल बाद, मगर तुम्हें कब्र के लिए जमीन जरूर मिलेगी। लेकिन विलियम ने शुल्क जमा नहीं किया। कब्रिस्तान का नया नाम रख दिया गया, मुर्दा पार्किंग। शुल्क था 5,000 रुपए, जो कि विलियम की मौत के बाद उसकी पत्नी के पास नहीं था। सॉरी, इनके पास कानूनी अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। विलियम का ताबूत लाश समेत कब्रिस्तान के बाहर फेंक दिया गया। लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जितना शुल्क इन शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार देती है वो तो नाम मात्र का ही था। कब्रा ने इंस्पेक्टर चकरोला को भी वापस लौटा दिया। खबरा को समझाने इंस्पेक्टर इतिहास वहां आ पहुंचा। 5,000 गिनकर दूं या बिना गिने? बिना शुल्क अदा किए ही इतिहास ने उन ताबूत को कब्र बनवा दी। तब भांजा आया शुल्क वसूली के लिए। उसे सूरदास बनाकर 2,000 रुपए और एक कीमती रिस्ट वॉच ले गया। 2,000 रुपए उधार रहे इंस्पेक्टर अंकल। अब शुरू हुआ उन कब्रों की शुल्क वसूली का कार्य, जो ऑलरेडी बनी हुई थी। इस एंथनी की कब्र की वसूली इसकी पत्नी जूली से करूंगा। भांजा तो चला गया, मगर पिंस की करकशाहटों से उस कब्रिस्तान में तूफान उठ खड़ा हुआ था। वह उसे रोकना अब मुश्किल था। यहाँ तक का कथानक आपने पढ़ा। पूर्व प्रकाशित कॉमिक 2 गज जमीन में अब आगे क्या होता है, इसे प्रस्तुत करते हैं आगे कॉमिक में। हैरान रह गया उस वक्त कब्रा। दहशत से फट गई उसके साथियों की आंखें। ये कब्र तो अपने आप ही फट रही है। वह दृश्य कब्रा और उसके साथियों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देने वाला था। कब्र फट गई और ये तो एंथनी की कब्र से बाहर आ रहा है। मगर ये कब्र में कर क्या रहा था कब्रा? मुर्दे कब्र में क्या करते हैं ये तुम्हें भी जल्दी ही पता चल जाने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में तुम इसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के मेहमान बनने वाले हो। और कब्रा तूने ताबूत में बंद शव को जैसे कब्रिस्तान से बाहर फेंका था, अब तुझे भी वैसे ही इस कब्रिस्तान से बाहर फेंकूंगा। देखना है कि तू बाहर कितनी दूर गिरता है। कब्रा की चीख कब्रिस्तान के सन्नाटे को दूर तक भंग करती चली गई। मगर दुर्भाग्य रहा, तेज गति से आती गाड़ी के नीचे वह आ गया। बताओ, तुम्हारा बाप भांजा कहाँ है? बदमाश बताता चला गया भांजा कहाँ गया है। यह सुनकर एंथोनी के मस्तक पर बल पड़ने लगा। उस बदमाश की भी मौत सुपुर्द करने के बाद अब एंथोनी चल दिया। चल आ प्रिंस, भांजा जूली के पास गया है। शैतान वहां भी अपनी शैतानियत दिखाने के बाज नहीं आएगा। वो तो मैं दिखाऊंगा ही। हा हा हा, चंदा मामा दूर के पुए पकाए। आह, छोड़ो मेरी माँ को। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। आह मम्मी। टेबल से टकराकर गिर गई जूली और बेहोश होने में उसे देर न लगी। जिसे मैं दिख जाता हूँ उसे मैं कुछ देखने नहीं देता, और जिसे मैं दिख जाता हूँ वो कुछ देखने लायक नहीं रहता। ये आवाज तो एंथनी की है। ओह, अब यहाँ आ पहुंचा तू। आते ही पीठ पर वार कर दिया। मगर अब तेरा मेरा सामना आमने सामने होगा। अब तेरा कोई वार मुझ पर नहीं चलेगा। सहसा भांजा ने एंथनी की ओर पीठ कर ली। आज पूर्णमासी है। आज की रात मेरी शक्तियां पूरे यौवन पर होती हैं। एंथनी, देख तुझे दिखाता हूँ अपनी शक्ति का कमाल।
बस तीव्र गति के साथ आकर भांजा के पीछे खड़े एंथोनी से टकराई, मगर ऐन वक्त पर भांजा की चाल को समझकर अपना स्थान छोड़ चुका था एंथोनी। भांजा बड़बड़ाया, मैं तो तुझे जिंदा समझता था, मगर तू तो भूत निकला रे एंथोनी। चंदा मामा, मेरी इस भूत से लड़ाई पूरी देखना, बीच में छिप मत जाना। उफ, इसके हाथों में ऐसा खिंचाव शक्ति कहाँ से आ रही है? चंदा की तरफ उठ गई उसकी निगाहें। चंद्रमा के आगमन पर कुछ गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। कहीं इसका संबंध चंद्रमा से तो नहीं? यह बार बार चंदा मामा वाले गीत भी गाता है। ओह, मुझे याद आ गया, पिछली बार जब प्रिंस इससे टकराया था तो उस वक्त चांद बादलों में छिप गया था। उस दौरान ये मेरा वार भी नहीं सह पाया था, मगर जल्दी ही चंद्रमा बादलों से बाहर आ गया था, जिसके कारण इसमें फिर वही ग्रेविटी पावर आ गई थी। मुझे लगता है कि अगर मैं भांजा का चांद से लिंक तोड़ दूंगा, इसकी ग्रेविटी पावर खत्म हो जाएगी और मैं इसे काबू में ले लूंगा। और ये काम कर सकता है सिर्फ प्रिंस। प्रिंस जैसे समझ गया कि एंथोनी कहना क्या चाहता है। दूसरे ही पल प्रिंस की कर्कश आवाज से सैकड़ों कौओं के झुंड से भरने लगा था आकाश। इतने सारे कौए आकाश में आ कहां से गए, ये देखकर भांजा थोड़ा आश्चर्य में था। अरे, इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? इन्होंने तो ढक लिया चंद्रमा को। हाँ भांजा, अब चंदा मामा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम निपटने के लिए तैयार हो गए हो ना? नहीं चंदा मामा, तेरी मेरी कुट्टी हो जाएगी। अपनी चाल बढ़ाकर किसी दूसरी तरफ से मुझे दिखाई पड़ जा। जमीन की ये टेम्परेरी छत अब तेरी मौत के बाद ही हटेगी भांजा। नहीं, मुझे मत मार एंथोनी, मैं कब्रिस्तान के ठेके छोड़ दूंगा। प्लीज एंथोनी, देख, मान जाना। तू आड़ी नहीं तो मेरा, चल तेरी मेरी अब्बा। आह, शैतानों की दोस्त सिर्फ मौत हो सकती है और मैं तुझे वही दे रहा हूँ। लोहे के स्कैपर से भरे वही खड़े ट्रक को एंथोनी ने गड्ढे में भांजे के ऊपर धकेल दिया। नहीं, आह! एंथोनी का आदेश प्रिंस को मिलते ही कौवे द्वारा निर्मित वह कृत्रिम आकाश छट गया। चल आ प्रिंस, जूली को इस शैतान ने अंधा बना दिया है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। लेकिन काश एंथोनी उस आवाज को सुन लेता। लोहे की इस कबाड़ के बीच बीच में जो जगह छुटी हुई है, वहां से मेरी योग शक्ति चंद्रमा की किरणों को सोख रही है। यानी मैं फिर से गा सकता हूँ, चंदा मामा दूर के पुए पकाए। जबकि उधर हॉस्पिटल में जूली को होश आ चुका था। जूली के चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे बताया, घबराने की बात नहीं, तुम्हारी आंखों पर जो ग्रेविटी प्रभाव छोड़ा गया है वो आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज के बाद हट जाएगा और तुम फिर से देख पाओगी। मारिया, तुम मुझे यहाँ लेकर कौन आया? आपको यहाँ लेकर पापा आए थे मम्मी। मारिया का जवाब सुनकर जूली का चेहरा उदास होता और चला गया और आंखें नम, जबकि वहां से लौट रहा था एंथोनी। चल आ प्रिंस, मेरे लिए सबसे बड़ी राहत का विषय यही है कि जूली की आंखें ठीक हो जाएंगी। मगर उसकी वह राहत क्षणिक थी। यह बात उसे पता चली कि कब्रिस्तान पहुंचने पर। ओ नहीं, ये क्या? मेरी कब्र किसने खोद डाली? ताबूत कहाँ गया? क्रॉस कहाँ है? प्रिंस देख रहा है तू? अब मैं कहाँ रहूंगा, जरा सोचियो। ना जाने उसने मेरा ताबूत उखाड़कर कहाँ फेंका है। ओह, वह रहा। उसी क्षण खटक गए एंथोनी के मस्तिष्क के तंतु। यह भांजा की ही करतूत लगती है प्रिंस। इसका मतलब भांजा अभी मरा नहीं। मरता क्या न करता वाली स्थिति थी। एंथोनी ने अपना ताबूत अपने कंधे पर उठा लिया और ले जाने लगा। इस वक्त मुझे केवल एक ही जगह पर पनाह मिल सकती है। जब तक भांजा के पास उसके चंदा मामा की शक्तियां हैं, वो मर नहीं सकता। चंदा मामा झूल के झूले खिलाएं भूल के। एंथोनी ने जब उसे गड्ढे में दबा दिया था तो एक बार तो घबरा गया था, मगर जैसे ही मैं चंदा मामा की शीतल किरणों का एहसास मुझे हुआ और मैं कब्र को फाड़कर बाहर निकल आया। और उसी बोर में जबकि चिड़िया तो वहां चहचहा उठी थी, मगर चंदा अभी अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। गुड मॉर्निंग फादर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ये फॉर्म देने, इसे भर दो और इसे भी। कैसा फॉर्म है ये? तुम्हारे लिए कब्रिस्तान की बुकिंग का। और ये गुल्लक तेरे उन रिश्तेदारों की कब्रों के शुल्क के लिए लाया हूँ जिनकी कब्रें कब्रिस्तान में ऑलरेडी बनी हुई हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। गॉड के घर में खड़े होकर ऐसी जलील बातें करते हो। गॉड के कहर से डरो। चलो जाओ यहाँ से।
तुम खुद नहीं देते तो मैं खुद ले लेता हूँ। इस दान पात्र में काफी राशि होनी चाहिए। खबरदार, मैं तुम्हें ये नीच हरकत बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तो फिर मुझे गहना ही पड़ेगा। चंदा मामा दूर के। ओह नहीं। भांजा दान पत्र को खाली करने लगा। अब ये सारा रुपया पार्किंग शुल्क के रूप में इस गुल्लक में जमा करूंगा, मगर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं तुझे जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। आह। उस वक्त सूर्योदय हो चुका था, मगर पूर्णमासी का चांद अभी भी आकाश पर चमक रहा था। अब मेरा डिमोशनल स्क्वाड तोड़ डालेगा उन कब्रों की जिनकी मुर्दा पार्किंग का शुल्क उनके रिश्तेदारों ने मेरे आदमियों को अदा करने से मना कर दिया था। निकालो बाहर इन ताबूतों को। और हाँ, कब्रा की मौत के बाद उसके काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हीरा, बोनबैग्स आ गए या नहीं? बोनबैग्स आ गए हैं भांजा। तो फिर ताबूतों में से निकली इन हड्डियों को यानी बोन्स को बोन बैग में भरकर इनके रिश्तेदारों के घर पहुंचा दो। ठीक है भांजा। घर की घंटी बजी। ठहरो, दरवाजा खोलती हूँ। कौन हो तुम और ये क्या है? बोन बैग। तुमने मुर्दा पार्किंग का शुल्क नहीं दिया, ये तुम्हारी सास का हैंगर में टांग लो। और इसके बाद मुर्गा पार्किंग में शुल्क जमा करने वालों की पंक्तियां लग गईं। ये लो पार्किंग की रसीद। बोन बैग्स हमारे आदमी को दे दो, वो कब्र में फिर बना देंगे और जिस जगह पर कब्र बनेगा नंबर पार्किंग रसीद पर लिख दिया जाएगा। हर साल मोमबत्ती और अगरबत्ती वहीं जला जाना। प्रिंस अपनी सुर्ख आंखों से देख रहा था उस जुर्म व अन्याय को। जिंदा तो जिंदा, अब मुर्दे भी सुरक्षित नहीं थे। बेचारे गरीब आदमी मुर्दे लेकर कहाँ जाएं? उनके पास बचता सिर्फ एक ही रास्ता, मुर्गा पार्किंग बंद करो बंद करो। धरने पर बैठ गया। तुमने देखा चंदा मामा, मुर्गा पार्किंग रखरखाव के लिए थोड़ी सी राशि लेता हूँ तो इन्हें अन्याय नजर आता है। ये राजभवन का घेर घराव करेंगे और मैं इन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इन्हें रोकेगा ये हवाई जहाज जो अभी बन जाएगा मेरा हवाई कमांडो। अरे वो हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, भागो। भीड़ में भगदड़ मच गई। हेलो कंट्रोल रूम, हवाई जहाज हमारे नियंत्रण से बाहर है। हवाई जहाज भीड़ पर जमीन से नहीं टकराया बल्कि चितरा गई भीड़ के ऊपर से निकल गया। देखा चंदा मामा, कैसा भगाया भीड़ को। अब हमारा यहाँ क्या खाम बचा है। ओह थैंक गॉड। पता नहीं विमान को क्या हुआ था। इधर प्रिंस की कांव कांव आज एंथोनी की कब्र नहीं बल्कि गूंज रही थी उस कक्ष में, जिसे सुनकर वहां पहुंची थी वेनू भी। जागो एंथोनी, प्रिंस तुम्हारे लिए कोई संदेश लाया है। प्रिंस जाग गया। मुझे उसका संदेश मिल चुका है और तुम्हारा बहुत शुक्रिया वेनू, तुमने मुझे एक दिन के लिए अपने घर में पनाह दी। आज की रात भांजा की मौत की रात होगी। आज के बाद ना भांजा रहेगा, ना ये मुर्दा पार्किंग, और ना रहोगे तुम। ओह। उस टक्कर से उछलकर गिरा एंथोनी। मलबे की तरह एंथोनी को समेट ले चला बुलडोजर। प्रिंस हीरा की ओर उड़ा मगर लोहे की एक सलाख से चित्त कर दिया उसे। हीरा की निगाहों में बुलडोजर एंथोनी सहित पूरी शक्ति के साथ उस दीवार से टकराया। हा हा हा, इस दीवार की तरह उसके भी टुकड़े टुकड़े बिखर गए होंगे। एंथोनी की लाश देखने की तमन्ना मन में लिए हीरा उसके साथियों ने ईंटें वहां से हटाईं, मगर अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लाशें तो उसकी यही होनी चाहिए। फिर गया कहाँ? मैं यहाँ हूँ शैतानो, ये वहां कैसे पहुंच गया? हीरा को उसके प्रश्न का जवाब अब कभी नहीं मिलना था, क्योंकि तब तक एंथोनी बुलडोजर आगे बढ़ा चुका था। मुर्दों की शांति भंग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी की शांति मौत की झोली में डाल दूंगा। और मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है मुर्दे? ओह, बुलडोजर पीछे खिंच रहा है, यानी भांजा आ गया, अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। बुलडोजर सड़क पर जाकर गिरा, लेकिन उससे पहले ही एंथोनी उससे बाहर कूद गया था। जिस्म के चारों ओर मून ग्रेविटी है। मैं कोई भी वार इस पर करूंगा तो इसे तब तक नहीं लगेगा जब तक आसमान में चंदा मौजूद है। इस वक्त प्रिंस भी छड़ के प्रहार से मूर्छित पड़ा है। मैं उसकी मदद भी नहीं ले सकता। ओह, भांजा ने टूटी दीवार का मलबा मेरी ओर उछाल फेंका। भांजा दिखा रहा था अपनी ग्रेविटी पावर का कमाल। मैं तुझे तेरे वारों पर खड़ा ही नहीं होने दूंगा मुर्दे। ओह, इस तरह तो ये मेरे छक्के छुड़ा देगा। भांजा की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति का वह कमाल देखकर एंथोनी की नस नस सन सन दौड़ गई। एंथोनी मुर्दे, ये गैस पाइप लाइन है।
जिसे मैंने जमीन से बाहर खींच लिया है। थोड़ी ही देर में ये क्रैक हो जाएगी और लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूरे वातावरण में फैल जाएगी, जिसके बाद उसे जरूरत होगी सिर्फ एक चिंगारी की। तू भी इस आग में जलकर मरेगा, क्योंकि मैं तुझे यहाँ से वहां फेंकता रहूंगा। हा हा हा। नहीं, इस तरह तो यह भयानक तबाही मच जाएगी। आसपास की इमारतें भी आग की चपेटे में आ सकती हैं। एंथोनी की आंखें उस वक्त जा चिपकी उस रत्न जड़ित अंगूठी पर। ओह, मिल गया मुझे भांजा की शक्ति को तोड़ने का रास्ता। एंथोनी ने एक पल भी न गवाया और अपने हाथों की 5 उंगलियों में धारण कर ली वो 5 अंगूठियां। इन अंगूठियों में मून स्टोन जड़ा हुआ है, जो चंद्रमा की शक्ति के प्रभाव को निष्फल करने के लिए धारण किया जाता है। अब एंथोनी को रोक पाना मुश्किल था। मैं आ रहा हूँ भांजा, अब तेरी ग्रेविटी पावर मुझे तुझ तक पहुँचने से नहीं रोक पाएगी। एंथोनी का जबरदस्त शक्ति भरा घूंसा भांजा के शरीर की चोटों को मजबूत और सुरक्षा लेयर को भेदता हुआ निकल गया। गैस लाइन की पाइप फटने नहीं दी उसने। खोपड़ी पर पड़े एंथोनी के 2 हथड़ से उसके चांद के तारे नजर आने लगे। ये मुझे पीटने कैसे लग पड़ा? ओ चन्ना मामा, अपने भांजे को पिटवा रहे हो? अबे बहुत जोर मारता है रे तू। वाह, मून स्टोन ने तो कमाल कर दिया। अबे बच्चे की नाक तोड़ दी, छुड़ा दी नक्सीर, अब क्या बच्चे की जान लेगा? एंथोनी उसे मारते धुनते कब्रिस्तान में ले गया। अपनी मुर्दा पार्किंग को आज आखिरी बार देख ले भांजा, क्योंकि आज के बाद मैं इसे बंद कर दूंगा। आज के बाद की जगह कब्रिस्तान ही होगी, इसका नाम कब्रिस्तान ही होगा। नहीं, और तुझे फ्री कॉस्ट कब्र की जगह दूंगा। दुष्ट, तुझे देख लूंगा। अपनी अंतिम इच्छा बता भांजे, क्योंकि उसके बाद तेरी कब्र बना दूंगा। हाँ ठहरो, मैं तुम्हें अपनी और चंदा मामा की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एंथोनी के कुछ कहने से पहले ही भांजा शुरू हो गया। मुझे बचपन से ही चंद्रमा से प्यार था। गोल गोल चंदा, प्यारा प्यारा चंदा, बर्फ सा सफेद चंदा, शीतल चांदनी बिखेरता चंदा। मम्मी, मैं चांद लूंगा, मुझको चांद ला दो, डिडलियो डिडलियो। माँ मुझे चंदा माँ की लोरियां सुना सुना कर सुलाया करती थी। भांजा बेटा सो जा, लाल पलंग पर सो जा। लोरी सुनते सुनते माँ तो सो जाती थी, मगर चांद को पाने की कोशिश में मैं लगा रहता था और रात में उठकर छत पर आ जाता था। आज मैं पतंग की डोर में फंसा कर नीचे ले ही आऊंगा। तब एक दिन माँ ने पानी के थाल में मुझे चांद दिखाया। लो बेटा देखो, तुम्हारे चंदा मामा हमारे घर आ गए। चंदा मामा के प्रति मेरी दीवानगी बढ़ती चली गई। उस दीवानगी को लिए हुए मैं कुछ और बड़ा हुआ और पानी की थाल को देखते चंदा के अक्सर हकीकत समझ गया। तब मैंने चंदमा मामा से संबंधित सभी पुस्तकें खंगाल डाली। चांद तक कैसे पहुंचा जाए, चांद को नीचे कैसे लाएं। पुस्तक में दिए गए निर्देश पढ़कर मैं चांद की योग साधना में लीन हो गया। मैंने इन शक्तियों के परिणाम स्वरूप ही शायद मैंने शरीर में आ गई गुरुत्वाकर्षण विचित्र शक्तियाँ। लेकिन इतनी साधना के बाद जब भांजा को चांद न मिला तो भांजा एक दिन चंदा को ढूंढने के लिए इस उद्देश्य से घर से निकल पड़ा। भांजा घर छोड़कर चला गया था। इस सदमे में उसकी माँ ने जान ले ली। उसके बाद मैंने जुर्म की दुनिया को कदम रखा। रात की हर वस्तु मुझे प्रिय लगने लगी, और जुर्म भी तो रात में होते हैं। एंथोनी, यही है मेरी कहानी। अब तो मुझे छोड़ दे, तेरी जुर्म माफी के लायक नहीं है भांजा। नहीं, जल्द ही शैतान की खबर तैयार हो गई प्रिंस। एंथोनी के वहां से जाते ही चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के हे। एंथोनी को मैंने फालतू में ही कहानी नहीं सुनाई। इस बीच मैंने एक पतला पाइप निकाल लिया था। एंथोनी मिट्टी गिराते वक्त ये देख नहीं पाया कि पाइप का मुंह कब्र के ऊपर ही कहीं खुल रहा है, जिससे अब मैं चंद्रमा की किरणों को सोखकर अपनी शक्तियां को वापस पाकर बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है ना चंदा मामा? तो बच्चों, मेरे साथ गाओ, चंदा रे कभी तो जमीन पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे हे। जबकि एंथोनी लौट चुका था अपनी कब्र में, प्रिंस भी होश में आ चुका था और आ बैठा था उसके पवित्र क्रॉस पर। तो यहाँ होती है ये कॉमिक ख़त्म। आप लोग अपने कमेंट में बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मिलती हूँ नई कॉमिक के साथ, तब तक आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।